Hello students, in this video we will talk about producers equilibrium. Producers equilibrium मतलब उत्पादक का संतुलन. एक ऐसा संतुलन हम पढ़ेंगे मतलब जब जो उत्पादक है वो अपना उत्पादन बंद कर देगा. अब ये बात आती है दिमाग में कि ये क्या बात है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो संतुलन में तब होगा जब वह उत्पादन बंद कर देगा. हाँ, एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है और वो सिचुएशन में मैक्सिमम प्रॉफिट की सिचुएशन में पहुंचकर उत्पादन को बंद करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो उससे आगे ज़्यादा उत्पादन करेगा तो भी उसके प्रॉफिट में कमी आएगी और उससे अगर कम उत्पादन करता है तो भी उसके प्रॉफिट में कमी आती है. तो बोलता है प्रोड्यूसर्स इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम when he maximizes his profit, जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए या फिर उसके लॉसेस मिनिमाइज हो जाए. अगर उसको लॉस हो रहे हैं तो उसके लॉसेस जब मिनिमाइज हो जाएंगे तब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थियोरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी ये 6 मार्क्स का एग्जाम में आता है. तो सबसे पहले इसकी कंडीशंस के बारे में बात करेंगे. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की सबसे पहली कंडीशन शर्तों की अगर मैं बात करूं तो पहली एमआर जो है वो एमसी के इक्वल होना चाहिए. हम बात कर रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच की. एक्चुअली में दो अप्रोच है, एक दूसरी अप्रोच है टीआरटीसी अप्रोच, बट वो हमारे सिलेबस से आउट है. तो अभी हम बात करेंगे एम आर एम सी अप्रोच की. एम आर एम सी अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो उसमें जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है वहां पर एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा. अर्थात जहां पर उसकी एक एडिशनल यूनिट को बेचने से जो उसे पैसा मिल रहा है वो बराबर होगा उसकी एक एडिशनल यूनिट को बनाने में लगी कॉस्ट के. मतलब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होंगे, वहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा. अब यहां पर फिर से कंफ्यूजन होता है कि अगर वो यूनिट जितने की बनाएगा उतने की ही बेचेगा तो उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होगा. तो ये वो कंडीशन है जब वो प्रॉफिट कमा चुका है और अब ये वो सिचुएशन आ गई है जहां पर उसे प्रॉफिट होना बंद हो गया और इस सिचुएशन पे आने के बाद उसे प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इससे आगे वो प्रोडक्शन करेगा तो उसे लॉसेस होंगे और उसका जो पहले से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा. इसके बाद हम बात करते हैं ये शर्त सिर्फ सफिशिएंट नहीं है एम आर इज इक्वल टू एम सी अगर हम बोले, क्योंकि एम आर इज इक्वल टू एम सी के बाद एम आर इज इक्वल टू एम सी के बाद एम सी बड़ा होना चाहिए एम आर से. मतलब मार्जिनल रेवेन्यू कम हो और वस्तु को बनाने की कॉस्ट ज़्यादा है. मतलब अगली वस्तु 10 की बिकेगी और 12 की बनेगी, तो सीधी सी बात है मैं क्यों बनाऊंगा ऐसी वस्तु जो 12 की बनकर 10 की बिकेगी और मुझे लॉस देगी. तो ये सिचुएशन है. पहली कंडीशन मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए. दूसरी बात आफ्टर एम आर इज इक्वल टू एम सी के बाद एम सी बड़ा होना चाहिए एम आर से. अब इसकी टेबल से अगर हम इसे समझें तो हमारे पास ये एक टेबल बना रखी है मैंने. आउटपुट है मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है और मार्जिनल कॉस्ट गिवन है. आउटपुट 1 से लेकर 7 तक. मार्जिनल रेवेन्यू हमने अभी बात की है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, जहां पर प्राइस नॉर्मली हमेशा समान रहता है वस्तुओं का और जब प्राइस इक्वल रहता है तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू भी इक्वल ही होते हैं. तो एम आर हमेशा 10-10-10 है. और मार्जिनल कॉस्ट हमें पता है कि यू शेप्ड होती है. पहले कॉस्ट ज़्यादा आती है, फिर धीरे धीरे कॉस्ट में कमी आती है और फिर धीरे धीरे फिर से कॉस्ट बढ़ने लग जाती है. तो उसी तरीके का 12, 10, 8, 7, 8, 10 और 12. अब हम अगर इस टेबल को ध्यान से कंसीडर करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है. सेकेंड यूनिट पर एमसी और एमआर इक्वल है. बट जब मैं इसकी दूसरी कंडीशन से गो थ्रू करता हूं तो मुझे दिखता है कि एमसी गिर रही है, जबकि शर्त कहती है, कंडीशन कहती है कि एमआर बराबर एमसी के बाद एमसी बड़ा होना चाहिए एमआर के. मतलब ये यहाँ पर कंडीशंस दोनों फुलफिल नहीं हो रही हैं.
अगर हम इसके नीचे फिर थोड़ा आगे जाएं तो मुझे फिर से दिखता है कि 6th यूनिट पर फिर से MR बराबर MC है, और इसके बाद MR बराबर MC होने के बाद MC ग्रेटर देन है MR के, और जो मेरी कंडीशन को फुलफिल करता है कि पहली बात MR बराबर MC भी है, और इसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरी वस्तु बिकेगी 10 रुपए की और बनेगी 12 रुपए की। मुझे 2 रुपए का एडिशनल लॉस होगा, जो लॉस मैं कभी नहीं चाहूंगा और मैं आगे बढ़ना नहीं चाहूंगा। तो इस कंडीशन में अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इक्विलिब्रियम 6th यूनिट पर है। 6th यूनिट पर मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होऊंगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है। MR इज इक्वल टू MC एंड MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर द 6th यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि 6th यूनिट इक्विलिब्रियम की यूनिट है। अब दिमाग में ये सवाल फिर उठता तो है कि MR बराबर MC यहाँ पर भी तो था, यहाँ MC घटने से ऐसा क्या फर्क पड़ा? तो ये इनिशियल कंडीशन होती है, MR MC के बराबर है, लेकिन मुझे पता है अगली वस्तु सस्ती बनेगी, अगली वस्तु 8 रुपए की बनेगी और वो 10 रुपए की बिकेगी। तो मैं क्यों उत्पादन बंद करूं? मैं 8 रुपए की वस्तु बनाकर 10 रुपए की बेचकर 2 रुपए का प्रॉफिट क्यों नहीं कमाऊंगा? तो मैं यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट रखूंगा। बट जब ये यहाँ इक्वल होते हैं और MC बढ़ते हुए फेज में होती है, तो यहाँ पर अगर मैं अगली वस्तु बनाता हूँ तो वो 12 रुपए की बनेगी, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी और वो बिकेगी सस्ती, तो मुझे यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए मैं सिर्फ इस वाली कंडीशन में इक्विलिब्रियम में होऊंगा जहां पर MR बराबर MC है और MC ग्रेटर देन MR है इसके बाद। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर मैंने एक कर्व बनाया हुआ है जो आउटपुट को दर्शा रहा है और यहाँ पर रेवेन्यू है। बिल्कुल इसी टेबल से बनाया गया। आउटपुट 1 से लेकर 7 तक जो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है वो हर जगह पर क्या है, सेम है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। और MC पहले 12 फिर 10 फिर 8 फिर 7 फिर 8 फिर 10 फिर 12। यहाँ पर भी MR बराबर MC है और इस कंडीशन पर भी MR बराबर MC है। बट हम B कंडीशन पर इक्विलिब्रियम में होंगे, क्योंकि यहाँ पर MR बराबर MC तो है, लेकिन इसके बाद MC बढ़ रहा है, अगली वस्तु बनेगी महंगी और बिकेगी सस्ती, तो मुझे यहाँ पर लॉस होने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ पर उत्पादन बंद कर दूंगा। तो ये है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात। मैं 6th यूनिट के प्रोडक्शन पर इक्विलिब्रियम के स्टेट में हूँ। ये इस तरीके से इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में डिफाइन करना होता है हमें पेपर में, तो इसे लिखना भी पड़ेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इनके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें इसी से ही रिलेटेड बातें पूछी जाती हैं, 6 मार्क्स में भी आते हैं वो न्यूमेरिकल्स। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अगर मुझे याद है तो वो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हो जाते हैं। पहली कंडीशन MR शुड बी इक्वल टू MC एंड आफ्टर MR इज इक्वल टू MC शुड बी ग्रेटर देन MR, मतलब MR बराबर MC के बाद MC MR से अधिक होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ फर्म, एक फर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। फाइंड द फर्म्स इक्विलिब्रियम आउटपुट, एक इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालना है और यहाँ पर बताया गया है कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच से निकालना है। और दूसरा ऑल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ एट दिस आउटपुट, मतलब इस आउटपुट लेवल पर प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पर आउटपुट दे रखा है, TR दे रखा है और TC दे रखा है, जबकि मुझे MR MC अप्रोच लगानी है। तो सबसे पहले मैं MR और MC कैलकुलेट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मार्जिनल रेवेन्यू, जैसे मुझे पता है मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला TRN माइनस TRN माइनस 1 होता है, मतलब TR के अगले में से TR का पिछला माइनस करने पर मैं मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर और फर्स्ट यूनिट पर हमेशा MR
TR और AR ये सभी बराबर होते हैं। ये हमने रेवेन्यू वाली वीडियो में किया हुआ है, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट लेवल पर MR TR के इक्वल होगा। फिर एक्चुअली में TRN माइनस का मतलब होता है पिछला माइनस अगला, जो कि गलत लिख दिया है। एक्चुअली में अगला माइनस पिछला होता है, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला। इसका मतलब है कि मैं अगले टर्म्स में से पिछले टर्म को माइनस करता हूँ। 16 में से 8 को माइनस करूँगा तो मेरे पास 8 आ जाएगा। फिर 24 में से मैं 16 को माइनस करूँगा, फिर से 8 आ जाएगा। फिर 32 में से 24 को माइनस करूँगा तो फिर से मेरे पास 8 आ जाएगा। और जब मैं 40 में से 32 को माइनस करता हूँ तो ये भी 8 आ जाएगा। इसी तरीके से मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू आने के बाद मैं मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल लूँगा। मार्जिनल कॉस्ट की अगर बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट TCN माइनस 1 होता है। फर्स्ट यूनिट पर हम MC नहीं निकाल सकते क्योंकि MC फर्स्ट यूनिट पर यूनिट 1 जब होती है तो MC TVC के बराबर होता है। यहाँ पर हमें TVC की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो फर्स्ट यूनिट पर हम MC को खाली छोड़ देंगे। फिर अगली यूनिट पर TC 18 में से 10 माइनस करने पर 8, फिर 23 में से 18, इसका भी फॉर्मूला अगला माइनस पिछला ही होता है, लेकिन TC का अगला माइनस पिछला। तो मैं इसमें माइनस करूँगा तो 23 में से 18 माइनस करने पर 5, फिर 31 में से 23 माइनस करने पर 8 और 41 में से 31 माइनस करने पर 10। यहाँ पर मुझे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताना था और मेरे पास फिर से दो कंडीशन है। यहाँ पर भी MR इज इक्वल टू MC है और यहाँ पर भी MR और MC इक्वल हैं। मतलब फोर्थ यूनिट और सेकेंड यूनिट इन दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन। बट जैसे ही मैं सेकेंड कंडीशन की तरफ जाता हूँ जो कहती है कि MR बराबर MC के बाद MC बढ़ रहा हो, MC ज़्यादा हो MR से, तो मुझे दिखता है कि इसके बाद MC घट रहा है और इसके बाद MC बढ़ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोड्यूसर फोर्थ यूनिट के प्रोडक्शन पर इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूँ, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ तो वो फोर्थ यूनिट पर होगा। बिकॉज यहाँ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो MR इज इक्वल टू MC है और अगर मैं बात करूँ आफ्टर MR इज इक्वल टू MC, MC इज ग्रेटर देन MR, तो मेरी दोनों कंडीशंस यहाँ पर क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाइड हो जाती है। पहला MR MC के इक्वल है और MR ग्रेटर देन MR इज इक्वल टू MC के बाद MC ग्रेटर देन MR है। अगर मैं यहीं पर इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की तरफ जाऊँ, फर्स्ट पार्ट मेरा हो चुका है। पहले क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, MR निकालूंगा और MC निकालूंगा और जैसे ही मैं MR MC निकाल लेता हूँ फिर मैं देखूंगा कि कहाँ पर MR बराबर MC है और जहाँ MR MC बराबर है वहाँ पर ये भी देखना है कि क्या वहाँ MC MR से बड़ा है उसके बाद, अगर है तो वो इक्विलिब्रियम है, नहीं है तो नहीं है। जैसे इस पॉइंट में इसके बाद MC छोटा था इसीलिए इक्विलिब्रियम नहीं था, इसके बाद MC बड़ा है इसीलिए ये इक्विलिब्रियम है। अब आगे बात करते हैं ऑल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट एट दिस आउटपुट, इस आउटपुट पर प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले प्रॉफिट की बात करें अगर, तो प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट करते हैं, पाई, ठीक है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला सिंपल सा होता है TR माइनस TC। अगर मैं टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करता हूँ तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। मतलब टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस किया जाएगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो TR में से TC माइनस करने पर मेरे पास -2 आता है, मतलब ये लॉस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर भी मेरे पास -2 आता है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास टोटल रेवेन्यू में से माइनस करने पर 1 और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर -1। तो यहाँ पता चलता है कि TR और TC में से माइनस करने पर यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम लेवल है वहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 1 है। मतलब मैं अपना आंसर दे सकता हूँ कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पर
प्रॉफिट 1 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन होता है। इसे हम आंसर्स में डिफाइन कर देंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम 4th यूनिट पर है, क्योंकि यहाँ पर MR बराबर MC है और MR बराबर MC के बाद MC बड़ा है MR से, और दूसरा जो इक्विलिब्रियम लेवल है वहाँ पर प्रॉफिट 1 रुपीज़ है। ठीक है, इसके बाद